बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी पीडिया में। मैं डॉक्टर आरती कुलश्रेष्ठ आज आपके क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज के तुलसीदास जी के लक्ष्मण परशुराम संवाद के लास्ट काव्यांश के एक्सप्लेनेशन को बताऊंगी। लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरे इन वीडियोस को आप ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना? तो फिर देर किस बात की। जो लोग अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बढ़ते हैं हम अपनी इन पंक्तियों के साथ। कहे हो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ जी के। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी प्रसंग कि जब वो परशुराम जी उनके लक्ष्मण जी के सब बातें उनके जो वो व्यंग्यपूर्ण उन पर कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये मेरे अपने क्रोध को काबू में रख के वो कहते हैं और बार बार अपना फरसत दिखाते हैं। तो विश्वामित्र जी से फिर जब वो ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे जो प्रेम भरा आचरण है उससे बहुत प्रभावित हूँ और इसके कारण ये जो मूर्खता की बातें कर रहा है लक्ष्मण, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये सुन के जब विश्वामित्र जी कहते हैं ना कि ये सोचते हैं मन ही मन में कि ये बहुत आसान समझ रहे हैं राम और लक्ष्मण को, इन्होंने अभी जाना ही नहीं है और इनको बहुत हरा हरा ही समझ में आ रहा है और बहुत यानी एक तरह से इजी लग रहा है। लेकिन ये कोई साधारण नहीं है, यानी राम और लक्ष्मण दोनों अवतारी पुरुष हैं और ये अभी भी ना समझ बने हुए हैं। तो इसी प्रसंग में जब वो फिर लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं वो इन पंक्तियों में है कि कहे लखन मैंने शील तुम्हारा, हे मुनिश्रेष्ठ आपके शील को यानी आपके आचरण के बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसार, यानी इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके इस आचरण के बारे में, स्वभाव के बारे में नहीं जानता होगा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण कहा सोचु बड़ जी के। और वो कह रहे हैं कि आपने माता पिता उरिन भय नीके, व्यंग्य में कह रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण से, उऋण यानी ऋण मुक्त हो गए हैं। उऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त हो जाना, यानी नीके यानी भली प्रकार, यानी व्यंग्य में कह रहे हैं कि आपने अपने माता पिता का तो एक ऋण उतार ही दिया कि उनके हाँ आपने जन्म लिया और उन्होंने जो जो कहा और आपने किस ढंग से उनके वचनों का पालन किया, ये तो ये भी संसार जानता है। और जो अब अंत में क्या रह जाता है, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, यानी जो एक गुरु का ऋण रहा है, यानी माता का पिता का, और उसके बाद अब गुरु का एक ऋण बाकी रह जाता है। माता पिता का तो आपने बहुत कर दिया अच्छे से, तो वो रह गया है। वो जो लग रहा है वो सोच बड़ जी के, यानी वो आपके जी में यानी आपके मन में बहुत बड़ा सोच लगा है, यानी उनके ऋण से तो ऋण हो गए लेकिन अब एक गुरु का जो ऋण रहा है वो बहुत बड़ा आपके जी में बहुत बड़ा सोच उत्पन्न कर रहा है, वो आपको भारी जान पड़ रहा है। तो इसीलिए आप हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब जानिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो ये तो आपने सब ये कर दिया और एक गुरु का ऋण ही शायद रह गया है जिसको आप पूरा करने की सोच रहे हैं और मन में ये बड़ी आपके बहुत बड़ी चिंता है। अब ये क्या है, आपने उस ऋण को, सो जनु हमरे ही मादा, सो उसको भी आपने मानो, जनु यानी मानो या जानो, हमरे ही हमारे माथे काढ़ा, आपने हमारे माथे मर दिया। हम कहते हैं ना अरे तुमने ये मुसीबत भी हमारे मत्थे मर दी, तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये वाला जो ऋण था अब वो आपने हमारे ऊपर अपनी उसकी भड़ास निकाल रहे हैं एक तरह से। दिन चली गए ब्याज बढ़ डाला। अब क्या है, जिस तरह से अगर ऋण किसी का बढ़ता जाता है, ऋण कहते हैं उधार किसी को लिया है और वो हमें चुकाना पड़ता है, तो एक समय के बाद में उसकी फिर अवधि जब बढ़ती जाती है तो वो ब्याज भी बढ़ता चला जाता है। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि अब क्या दिन चली गए, यानी दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वो जो ब्याज है वो बढ़ बढ़ा यानी बहुत बढ़ गया है। यानी आप मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि ये जो अब इसका जो हिसाब था वो भी अब धीरे धीरे ब्याज के साथ साथ बहुत बढ़ा हो गया है। तो अब क्या है, अब आनिए व्यवहारिया बोले। अब आप यानी क्या है, व्यवहारिया बोले, यानी आप कोई अब जो भी इसका
हिसाब लगाने वाला है, यानी व्यवहार यानी हिसाब किताब करने वाला है या गणना करने वाला है, आप उसको बुला लीजिए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, तुरंत उस हिसाब को मैं थैली खोल कर चुकता कर दूंगा। यानी आपके मन में अभी भी कोई हिसाब किताब और ये जो आप जिस ब्याज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जो हिसाब किताब कर पाए, चलिए आपके ऊपर है, किसी को भी बुला लीजिए और मैं थैली खोल कर उसका आपका हिसाब पूरा कर दूँगा। यानी आप तो अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी जो आपका, मेरा तो दिल इतना बड़ा है, हृदय इतना बड़ा है कि जो भी होगा ना, जितना भी ऋण निकलेगा, मैं तुरंत अपने धन की पोटली को खोलकर पोटली को खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परसु दिखावई मोही, विप्र विचार बचऊं नृप दोही। तो अब जो लक्ष्मण जी के जो वचन थे, इस तरह से व्यंग में कह रहे हैं, और ऊपर से अब तो एंड में ये भी कहने लगे कि तुम्हारा कोई ब्याज बच गया है तो बता दो मुझे। तो वो कह रहे हैं, वचन सुनकर सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, सुधारा यानी संभालने लगे कड़वे वचन। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, ये कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी अपने कोठार यानी फरसे को संभालने लगे। यानी अब तो उनको बहुत अधिक गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अपने हाथ में फरसा ले लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, और यह दृश्य देखकर सभी सभा में हाहाकार मच जाता है। यानी उनको लग जाता है कि अब तो ये मतलब एक चरम आ गया है क्रोध का परशुराम जी के, और अब कोई किसी की खैर नहीं है, और लगता है अब यहाँ पर इनका लक्ष्मण जी का सर धड़ से अलग हो जाएगा। और वो सभी सभा हाय हाय कह के पुकारने लगती है। भृगुवर परसु दिखावई मोहे, तो लक्ष्मण जी से देखकर क्या कहते हैं, ये जो हे भृगुवर यानी हे भृगुश्रेष्ठ परशुराम जी, आप मुझे परसु दिखावई मोहि, आप मुझे बार बार अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचहु नृपधोई, पर हे नृपधोई यानी राजाओं के शत्रु, आप तो मुझे ये बार बार दिखाकर एक तरह से धमकी या वो भभकी टाइप की सी दे रहे हैं, लेकिन ये भी सही है, विप्र यानी ब्राह्मण समझकर मैं आपको बार बार बचा रहा हूँ। आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन ये जानिए कि मुझे भी क्रोध आ रहा है और मैं आपको ब्राह्मण समझकर एक तरह से आपकी रक्षा कर रहा हूँ, यानी आपके प्राणों का दान दे रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखन निवारे। तो ये लग कह रहे हैं परशुराम जी के, जब वो देखते हैं कि परशुराम जी भी क्रोध में आके अपने फरसे को संभालने लगते हैं और प्रजा हाहाकार करने लगती है, फिर जब लक्ष्मण जी उनको फरसा दिखा के डराना चाहते तो कहते हैं कि आप भी ये समझ सोचो कि है ना, मैं ये इतनी कर रही हूँ कि आपको मिले ना कभू सुभट रन गाड़े, आपको कभी भी रन यानी युद्ध में कभी वीर, सुभट यानी वीर पुरुष कभी नहीं मिले हैं। यानी आपको ऐसे ही कोई छोटे मोटे अपने आप से लड़ाई करने वाले मिल गए जो जिन पर आपने विजय बहुत आसानी से हासिल कर ली, लेकिन यानी एक तरह से भावार्थ छुपा हुआ है कि आपको हमारे जैसे वीर कभी से किसी से आपको सामना नहीं करना पड़ा है, जिसके कारण आप इन बातों को बहुत आसान समझ रहे हो कि आप हमें ऐसे ही मार दोगे। कि आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, आप तो अपने घर में ही बड़े बने हो। यानी वीरता आपने अपने आप में ही दिखाई है, या कोई छोटे मोटे आपको लड़ने के लिए राजा मिल गए होंगे, अभी आपको हम जैसे वीर योद्धा नहीं मिले हैं जिससे आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने में तुले हुए। अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब जब लक्ष्मण जी ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि आप घर में ही बड़े हो और आपको हमारे जैसे वीर युद्ध भूमि में नहीं मिले हैं, तो ये सब लोगों को में लगने लगता है कि ये अनुचित है। यानी उनको भी लगने लगा कि लक्ष्मण जी ने ऐसी बात एकदम से अचानक से कह दी है, तो वो सब अनुचित है या गलत है, गलत ये कहकर सब लोग पुकारने लगे। और रघुपति सहे नहीं लखनऊ निवारे, और ये सब देखकर ये जो दृश्य उपस्थित वहाँ पर हो गया सभा में, तब रघुपति यानी भगवान श्री राम ने सहे नहीं यानी इशारे से लखनऊ यानी लक्ष्मण को निवारे यानी रोक दिया। यानी वो भी जानते हैं कि अब कुछ अवश्य असंभावित घटित हो जाएगा। तो एक तो हम जैसे देखते हैं कि हमें किसी को समझाना होता है तो हम कह के समझाएं तो लोगों की, सब लोगों की निगाह में वो चीज़ आ जाती है, बात आ जाती है, और एक हम इशारे से ही किसी को मना कर दें तो वो दो जनों के बीच में ही बात रह जाती है। तो लक्ष्मण जी को विपत्ति में जानकर उन्होंने, रामचंद्र जी ने उनको इशारे ही इशारे में
आगे ऐसा कुछ भी और बोलने से रोक दिया है। लखन उतर आहुत सरिस भृगुपल कोप कसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब ये जो इस लक्ष्मण परशुराम संवाद का लास्ट दोहा है, तो उसमें ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि परशुराम जी जो इतनी देर से क्रोध में तमतमा रहे हैं, ऊपर से अंत में ये लक्ष्मण जी ने इस तरह के वाक्य और बोल दिए हैं, तो वो कह रहे हैं लक्ष्मण उतर आहुत सरिस, उपमा अलंकार है यहाँ पर, लक्ष्मण जी के उत्तर यानी उत्तर से, यानी वो इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया है, वो किसके समान है, आहुति सरिस। सरिस कहते हैं समान को आहुति, आहुति यानी जो यज्ञ होता है उसमें हम कुछ पूजन सामग्री होती है उसको आहुति स्वरूप समर्पित करते हैं, उसे आग में डालते हैं, तो वो लक्ष्मण जी के जो वचन हैं वो भृगुकुल श्रेष्ठ में जो भृगु ऋषि हैं, भृगुवंश के में जन्म लेने वाले जो परशुराम जी हैं, उनके कोप यानी क्रोध, कृसानु यानी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन आहुति के समान उनकी क्रोध की ज्वाला को और भड़काने लगे। यानी एक तो आदमी क्रोध से तमतमा वैसे ही रहा है, ऊपर से लक्ष्मण जी ने और ऐसी बातें कह दी तो उनकी जो क्रोधाग्नि थी वो और भड़कने लगती है। यहाँ रूपक अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। अब जो अग्नि होती है उसको ठंडा किससे किया जाता है, जल से। तो जब उनके परशुराम जी की क्रोधाग्नि से और प्रदीप्त हो रहे हैं, प्रज्वलित होने लगती है, और ऊपर से ये जो लक्ष्मण जी के वचन हैं उसमें एक तरह से क्या कहें कि वो आग में घी डालने का काम करें, तो उसको बढ़त देख जल सम वचन, उसको और परशुराम जी की क्रोधाग्नि को और प्रज्वलित होकर बढ़ते हुए देखकर जल के समान वचन बोले, वचन कहने लगे। कौन कहने लगे, रघुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य के समान, भानु यानी सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु श्री राम अपने जल के समान शीतल कर देने वाले वचनों से कहने लगे। यानी जिस तरह से अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है, उसी तरह से प्रभु श्री राम ने भी अपने शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने की प्रयास किया। तो ये तो हो गया भावार्थ। अब इसमें जो खास बात है, तो सबसे पहले जो एक बात हम इसमें गौर करेंगे वो ये है कि इस काव्य खंड में तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी पर जो व्यंग्य और चुनौती का प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त किया है, यहाँ बहुत ही उन्होंने सुंदर ढंग से इसको वर्णित किया है। भाषा तो अवधि है ही, क्योंकि पूरी रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में रची है। यहाँ पर बहुत सुंदरता से कई अलंकारों का प्रयोग भी किया है। और वो अलंकार मैंने अभी आपको भावार्थ जब मैं इसका एक्सप्लेन कर रही थी तब भी मैंने आपको बताया था, कई जगह तो बताया था कि इसमें कौन कौन से अलंकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार कहाँ पे है, अनुप्रास अलंकार है ब्याज बड़बाड़ा विप्र बिचारे बच्चों कोप कृसानु। यानी यहाँ पे दो अलग अलग ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें ब और क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसके कारण अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार भी मैंने आपको बताया था, लखन उतर आहुति सरस, जल सम वचन, या सम भी है और सरस भी है। तो इन दोनों के कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार है, सम और सरस के कारण। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है भृगुवर कोप कृसानु, यानी परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को प्रज्वलित जो करने की बात है उसमें यहाँ पर रूपक का अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार है माता पिता ही उरेन भय नीके, यानी व्यंग्य में उन्होंने कहा है, यानी ये सीधी बात नहीं है कि आपने माता पिता के ऋण से आप मुक्त हो गए, यानी यहाँ पे किस तरह से किया था इसके पीछे भी एक कहानी है। तो उसी की ओर संकेत करते हुए तुलसीदास जी ने इसमें वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। और ये तो पता ही है कि मैंने आपको ये भी बताया है कि ये पूरी रचना दोहा और चौपाई छंद में है। साथ में एक और अलंकार है थैली
सॉरी इसको हम कहेंगे मुहावरा। एक और मुहावरे का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, थैली खोलना, जिसका मतलब होता है दिल खोलकर दान करना। यानी उन्होंने कहा था ना कि आप बताइए क्या हिसाब किताब है, मैं सब इसका चुकता कर दूंगा, मैं सबका इनका हिसाब पूरा कर दूंगा, वो मुझे बताइए। तो यहाँ पर ये मुहावरे का प्रयोग हुआ है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी बुक क्षितिज के चैप्टर तुलसीदास जी के भावार्थ के सारे एपिसोड्स को पूरा कर चुके हैं। आई होप कि आपको अपनी स्टडी में ये बहुत ही हेल्पफुल लगे होंगे। तो अब आपको भी मेरी एक हेल्प करनी है। वो हेल्प ये है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कर सकते हैं और लाइक भी करके मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो फिर अब हम एक साथ होंगे इसी चैनल पर एक और नए चैप्टर के साथ। शुक्रिया।